हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आप थंबनेल को पहले अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए, सीमांत घोषल गुटबाजी छोड़े, समन्वय तुरंत बन जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कह देता हूं कि बहुत सारे साथी को अच्छा नहीं लगता है। वो कृपया कमेंट अगर आपको करना है तो कमेंट, अगर हमसे ईर्ष्या है तो आमने सामने आकर के बात कीजिएगा। कमेंट में अगर उल्टा पुल्टा लिखे तो हिम्मत की बात करेंगे, फिर आपको चैलेंज देंगे कि आपने जो हमारा साथ कमेंट किए हैं, ताकत है तो सामने बात कर सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए कमेंट करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिएगा। गलत कमेंट करने से पहले मैं चैनल चला रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को सूचना पहुँचाने के लिए। जो गंदी हरकत करते हैं, जो उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, उसे खुद समझ में नहीं आता है कि मैं उसके पक्ष में वही कमेंट दोहराता हूं तो उन्हें कैसा लगता है। इसलिए सोच समझ के भैया मैं ये निवेदन करता हूं, नहीं तो आमना सामनी हो जाएगा। हम वैसे लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग बेईमान हैं, जो लोग सचमुच में हृदय का पाखंडी हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये वचन। अब हम चलती हैं मेन जो है आपको पॉइंट की ओर हम ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे भावनाओं से ग्रसित हैं लोग। ठीक है, बताइए, मांग जब हो रही थी वेतनमान की, उस समय भी यही हालत उत्पन्न हुई थी, ईर्ष्या द्वेष। वही ईर्ष्या द्वेष इस वक्त भी उत्पन्न हो रही, उसी के बारे में मैं पुनः बताने जा रहा हूँ। मैं एक आध वीडियो बनाया था, बट कई बार मैंने देखा, पुनः एक बार आप लोगों को ये सूचना देने जा रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं आंतरिक रूप से चल रही है, ऐसे विचारधाराएं चल रही है। और आज जो वेतनमान से टेट पास सहायक अध्यापक वंचित रहे हैं, इसका सबसे बड़ा यही गुटबाजी था। लेकिन गुटबाजी कौन कर रहा है, ये आज साफ होगा। ठीक है, तो चलिए विस्तार से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो आप सबसे पहले इसको देखेंगे, चूंकि हम उसको मुख्य पॉइंट को लिए हैं। देखिए, झारखंड राज्य के समस्त टेट पास साथियों को हार्दिक अभिनंदन। झारखंडी जोहार साथियों। अब किसने लिखा है वो नाम मैं नहीं दिया हूं, क्योंकि अगर वो नाम देंगे तो न जाने कितने कमेंट बुरे भले आ जाएंगे। अब देखिए, पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगा, अधूरा नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। झारखंड राज्य के बहुत से टेट पास साथियों को फोन आया तथा 5 सदस्यीय टीम से वार्ता के पश्चात समन्वय समिति स्थापित करने का आग्रह किया। ठीक है, 5 सदस्यीय टीम से। साथियों, समन्वय समिति के 16 सदस्यों में से 15 सदस्यों ने समन्वय धर्म का पालन किया। एक सदस्य, यहां पे आप गौर कीजिएगा, बार बार इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, तो पूरी बात समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो एक सदस्य सीमांत घोषल हमेशा छल कपट गुटबाजी तथा सभी प्रदेश कमेटी के, फिर से एक बार, छल कपट गुटबाजी सभी प्रदेश कमेटी के, देखिए इनके बारे में कहा गया है ना, सभी प्रदेश कमेटी के सभी सदस्यों को नीचा दिखाने तथा अपने आप को श्रेष्ठ बतलाता रहा है। लिखने वाले ने लिखा है, अगर निम्न बिंदुओं को सीमांत घोषल मानकर स्वीकार करें तो समन्वय समिति पल में बन जाएगी। उनके विचार में क्या चल रहा है, ये बात यहां बिंदुओं से पता चलेगा। पहला, सीमांत घोषल सभी समन्वय समिति के सदस्य को जानकारी दें एवं सबके सहमति से कार्य करें और गुटबाजी छोड़ें। यह इनका कहना है। समन्वय समिति के सदस्य को जानकारी दें, सबके सहमति से कार्य करें और गुटबाजी छोड़ें। अब इनका कहना है कि सभी चीज जानकारी होनी चाहिए। भाई, आप जानकारी जैसा कीजिएगा तब ना आपको जानकारी मिलेगा। जानकारी तो उस समय वेतनमान को लेकर की थी, टेट पास को वेतनमान मिलने जा रहा है, और आकलन पास के बाद जो बच गए साथी उनको वेतनमान, तो जानने के बाद क्या परिणाम हुआ ये तो आपके सामने है। तो फिर आपने ऐसा हिम्मत कर रहे हैं लिखने के पीछे, आप खुद भुक्तभोगी हैं, आप अभी वेतनमान से वंचित हैं। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, 127 दिनों में आंदोलन के दरमियान में जो उनके खाते में राशि गया, देखिए इस पॉइंट, जो उनके खाते में राशि गया है और जो जिला कमेटी से प्राप्त हुआ है उसका ईमानदारी पूर्वक हिसाब देंगे। यानी आरोप लग रहा है कि सीमांत घोषल जी हिसाब को गबन कर गए हैं, हिसाब नहीं दिए। यह आरोप एक बार नहीं कई बार लग चुका है। तीसरा, गुटबाजी तथा ग्रुपबाजी करने वाले लोगों को प्रदेश कमेटी से दूर रखें। अब ये किनको दूर रखने बोलते हैं, जब 15 खुद अपने आप में मजबूत है तो आप तो हटा ही दिए हैं, तो फिर आप किसको हटाने बोल रहे हैं कि दूर रखें? आप लोग दूर रखिए,
काम होता या नहीं होता है वो बात की बात है। आप काम बिगाड़िए, काम बनाने वाला। अच्छे व्यक्ति काम बनाने का ही कार्य करते हैं। आगे लिख रहे हैं, इन बिंदुओं पर सहमति जताई जाती है तो पल में समन्वय समिति स्थापित किया जा सकता है। और पर्सनल किसी का बात किन्होंने लिखा ये मैं नहीं, लेकिन ये पूरे ग्रुप का नाम दिए हुए हैं, इससे आपको कुछ समझ में आ सकता है। जहरीलाल महतो, दशरथ ठाकुर, संजय मेहता, मनोज शर्मा, मजहर आलम, नफीस अख्तर, मुख्तार अंसारी, शहजाद अंसारी, विपुल दुबे, सरफराज अनवर, रजनीकांत पांडे। अब इनके पीछे जो कमेंट आए हैं दोस्तों वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनके जो विचार आए हैं उन विचारों के नीचे देखिए, ये विचार हैं, उनके विचार के नीचे लिखते हैं लोग, आप लोग विचार हमेशा नेगेटिव रहा है, आप लोगों का विचार हमेशा नेगेटिव रहा है, यही कारण है कि अभी तक सफलता नहीं मिली। जितने भी शिक्षकों द्वारा जो राशि सीमांत जी के खाते में दिया गया वह उनके द्वारा सबके लिए दिन रात उनके टीम के द्वारा कार्य किया गया उसके लिए था। वह राशि समन्वय समिति को नहीं दी गई थी, इसलिए उसका हिसाब समन्वय समिति को लेने या देने का कोई मतलब नहीं होता है। यदि आम पारा की भलाई के लिए 2 रुपये खर्च करने का साहस नहीं है तो नेतृत्व में नहीं आना चाहिए। एक तो ये बात रह गई। आगे लिखते हैं, पहले एक भी काम करके दिखाइए, समन्वय समिति को भी दी जाएगी। झूठे नेताओं के साथ मिलते मिलते ही जिंदगी खत्म कर दिए। जो लोग दूसरे गुट से भी मिले हैं ऐसे लोगों से बचकर ही काम निकल सकता है। सही बात है, जो एक गुट में न रह करके भीतर दूसरे गुट में रहते हैं उनसे बच करके ही काम करना चाहिए। बहुत ही अच्छे बोले हैं। अन्यथा पूर्व के जैसा फिर नियमावली रातों रात गायब हो जाएगी। वेतनमान की जो नियमावली बनी थी गायब हो गई थी वास्तव में। आगे लिख रहे हैं कोई साथी, 15 लोग मिलकर अगर एक आदमी को बेईमान, चोर और अन्य तमगा से नवाज रहे हैं तो जरूर वो आदमी निहायत शरीफ है। बहुत अच्छा कमेंट। हम लोगों ने आंदोलन में देखा कि कौन लोग क्या काम किए हैं। अगर आप सबों को इज्जत दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। आगे लिखते हैं, गुटबाजी को हवा आप लोग दे रहे हैं। जब विसंगति का मामला समाप्त हो गया और सब कुछ समाप्त हो गया तो फिर अलग से होकर सभी गुटबाजी को हवा क्यों दे रहे हैं। भदोइया बैंक बनने की कोशिश न कीजिए। ठीक है। आगे इनका लिखना है, सबसे पहले आप विसंगति के नाम पर कितना रुपया वसूल किए हैं उसका हिसाब ग्रुप में डालिए। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि विसंगति के लिए किनके पास जो है पैसा जमा होता था। ठीक है। वो नाम वगैरह मैं नहीं दिया हूं दोस्तों, क्योंकि उतना उनके, लेकिन आप समझिए उनका नाम भी खुलासा हो जाएगा और मैंने नाम खुलासा किया भी है एक आध वीडियो में। ठीक है। तो ये बातें देखिए क्या चल रहे हैं इन लोगों के मन में, तो जरा सा सोच के और विचार करके देखिए कैसे ये लोग चाहते हैं कि जो समय बनने का है, काम बनने का, वो काम नाशने का यानी बिगाड़ने का, ये समय क्या उचित है बताइए। ऐसे वक्त में बार बार दोषारोपण। आप सीमांता जी के बारे में जब बात करते हैं तो लोग कमेंट करते हैं उल्टे पुल्टे। मैंने उनको कल कमेंट करके बताया है, शायद उनको समझ में आया होगा, इसलिए फिर दोबारा उनको हिम्मत नहीं हुई कमेंट करते तो फिर तो हम लेके डूबते। इसलिए वैसी बात नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा हिसाब किताब से काम कीजिए। सच मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रतिपक्ष में हूँ, मैं किसी के प्रतिपक्ष में नहीं हूँ। सीमांता घोषल हो चाहे जहरीलाल महतो, दशरथ ठाकुर, कोई भी किसी पे के पक्षधर नहीं। जो काम अच्छे करते हैं मैं उनके पक्षधर हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।